जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आज से हम श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन श्री रामायण की कथा का पाठ नित्य प्रति सुने। इसके श्रवण करने मात्र से ही भगवान श्री राम की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके सभी कष्ट दूर होंगे। भगवान श्री राम आप पर विशेष कृपा बनाए रखेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस की श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाली विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक प्राण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत से दे होई गने नायक करवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह के होए बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलियुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करूं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है,
वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंदरु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। वंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा आम अमूरी में चूरन चारु समन सकल भव रोज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर शोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरुपद नक मणिगण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य और आवहि जासु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगे रहे विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सु अंजन अंज द्रग साधक से सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान सियापत राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। जैसे सिद्धाजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने दिखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय द्रग दोष विभंजन तहि कर विमल विवेक विलोचन वरनौ राम
चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। वंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनत संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुण में होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सर धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। वेद निषेध में कालिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तैना यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। जय श्री राम। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से
कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राऊ, देह सग फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोने सामुजाई जान मुदित मने, मन जहि अति अनुराग। लहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे कहूँ तत्काला, काक होए पेक बकहूँ मराला। सोनी आचिरज कर जन कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखने कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने होने जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई। जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत संग प्रवाऊ। लोकहु वेद न आने उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सतगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा वेनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सट सुध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। वेदे सब सो जाने कुसंगत परही, फनी मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं।
दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदे हरे हरे कवि को विद्वानी, कहते साधु मही माँ सकुचानी। सोमोसन कहीं जाति न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। वंदौ संत समाज चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गति शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। सियापते राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। कल की कथा में हम आगे श्रवण करेंगे। आप सभी को जय श्री राम।